मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम टिश्यू यानी कि ऊतक के बारे में बात करेंगे। इसमें हम टिश्यू के डिफिनीशंस, टिश्यू के टाइप्स, सब के बारे में हम बात करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा ताकि आपको टिश्यू से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। तो आज हम सबसे पहले जो टिश्यू के टाइप्स होते हैं उसमें से एपिथेलियम टिश्यू को एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टिश्यू बोला किसे जाता है और इसकी डिफिनीशंस क्या होती हैं। जो टिश्यू होता है, तो टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स विद द सिमिलर ओरिजिन्स, फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स। कोशिकाओं का वह समूह जिसमें कोशिकाएं की संरचना, कार्य और उत्पत्ति में समान होती है, ऊतक कहलाती हैं। यानी एकदम सिंपल भाषा में समझें तो सेल का जो ग्रुप होता है उसका स्ट्रक्चर, फंक्शंस और ओरिजिन्स तीनों एक समान हो तो इसे टिश्यू बोला जाता है। अब हम बात करेंगे जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये कार्य क्या करता है और इसकी लोकेशन क्या होती है और ये डिफिनीशन क्या होती है। तो फिर चलिए देखते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये इसका मेन जो कार्य होता है कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग होता है। तो इसे हम देखते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या है। तो एपिथेलियल टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विद द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड स्ट्रक्चर। समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को एपिथेलियम टिश्यू कहा जाता है। यानी कि समान संरचना और समान कार्य को करने वाली कोशिकाओं को समूह को एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। जो कोशिकाओं का जो समूह होता है उसका संरचना, उसकी जो संरचना है वो एक समान हो और जो कार्य है वो भी एक समान हो तो इस ग्रुप को टिश्यू यानी कि एपिथेलियल टिश्यू बोला जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख ही रही होंगे जो एपिथेलियल टिश्यू की इमेज है उसमें वो एक समान दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि बराबर है, ऊपर नीचे नहीं है, एक समान संरचना है इनकी एक समान संरचना भी होती है और एक समान कार्य भी होती है, एक समान ओरिजिन भी होती है इनके, और इसी को एपिथेलियल टिश्यू बोला जाता है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, फिर है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, फिर है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। तो जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के अंदर जो आते हैं तो वो है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, कोवाइडल एपिथेलियम टिश्यू, कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू। और जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के अंदर आते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड कोवाइडल एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू। यानी कि जैसे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में से क्या है कि उसमें जो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू है इसे, जैसे आप सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को याद कर लेंगे ना कि स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, कोवाइडल एपिथेलियम टिश्यू, कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू, ठीक। अब स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में क्या होगा कि सिर्फ आपको स्क्वैमस एपिथेलियम के सामने स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू लगाना है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो जैसे आप सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज़ के टाइप से याद कर लेंगे ना तो वैसे ही स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू में क्या है कि आपको सिर्फ स्ट्रैटिफाइड सामने लगा देना है और पूरा वही रहेगा जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में है। जैसे आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी तो एक सिंपल सी ट्रिक है वो देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोलता है। अब हम इसको डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज़ को डिटेल में करते हैं। The squamous epithelial tissue is has single layer of thin flat tissue with a polygonal outer line. एपिथेलियम टिश्यू पतले और दबे हुए होते हैं। ये टिश्यू केवल एक ही परत वाले होते हैं और उनको ऊपर से देखने पर यह पॉलीगोनल आकृति के दिखाई देते हैं। जो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होता है ये पतले और दबे हुए होते हैं और ये जो टिश्यू होते हैं ना केवल एक ही परत के होते हैं, यानी कि ये सिंगल लेयर के होते हैं और जब इनको ऊपर से देखने पर ये पॉलीगोनल आकृति के दिखाई देते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होता है ये सिंगल लेयर के होते हैं और इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो पॉलीगोनल होता है। जैसे कि आपको इस इमेज में दिख भी रहा है कि जो एपिथेलियम टिश्यू है, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, ये सिंगल लेयर का दिखाई दे रहा है। यानी कि जो आप जब डेफिनेशन लिखेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की तो इसका डेफिनेशन जो आसान भाषा में होगी वो है पतले होते हैं, सिंगल लेयर के होते हैं और इनकी स्ट्रक्चर जो होता है वो पॉलीगोनल होता है। अब हम बात करेंगे जो लोकेशन होती है, यानी कि ये पाए कहाँ जाते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, यानी कि
जो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होता है ये बॉडी में कहाँ पर पाया जाता है, इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लिविंग लाइनिंग ऑफ द एल्वोलाई, या एल्वोलाई के अंदर ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। यानी कि जो एल्वोलाई होती है ना उसके अंदर पाए जाते हैं। इट इज आल्सो फाउंड इनसाइड वॉल ऑफ हार्ट, यह हार्ट की आंतरिक सतह पर भी पाई जाती है। यानी कि जो हार्ट होता है, जब आपने हार्ट पढ़ा होगा तो उसकी लेयर थी पढ़ी होंगी, तो उसमें जो लेयर होती है एंडोकार्डियम, उसमें ये पाया जाता है। यानी कि जो हार्ट की लेयर होती है एंडोकार्डियम, उसमें स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। जैसे कि इमेज में आप देख रहे होंगे कि हार्ट के लेयर को दर्शाया गया है, इसी हार्ट की लेयर में स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। अब हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज़ के फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इनका सबसे पहला फंक्शंस होता है जब जैसे कि आपने रेस्पिरेटरी में पढ़ा ही होगा कि जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारी हवा होती है, जो वायु होती है, वो एल्वोलाई के अंदर एंट्री करती है लंग्स के द्वारा। एल्वोलाई में जब जाती है तो वहाँ से जो CO2 होती है उसको बाहर निकालती है। एब्जॉर्प्शन यानी कि अब्सॉर्प्शन। फिर यह है प्रोटेक्शन बैक्टीरिया वायरस से हमारी स्किन को सुरक्षित रखता है। स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। अब हम बात करेंगे कोवॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। Cells with a cubic shape make up covidal epithelium tissue. The size of all corners appears to be equal. यानी कि कोवॉइडल एपिथेलियम टिश्यू चौकोर आकृति के दिखाई देते हैं और इसको देखने पर सारे भाग एक जैसी आकृति और एक जैसे साइज के दिखाई देते हैं। जो कोवॉइडल एपिथेलियम टिश्यू होते हैं ये क्यूबिक शेप के होते हैं। इनको देखने पर जो इनकी आकृति होती है और साइज होती है एक समान दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे कि कोवॉइडल एपिथेलियम टिश्यू पाया कहाँ जाता है बॉडी में, इसकी लोकेशन क्या होती है। तो दे आर फाउंड इनसाइड द किडनी, ये किडनी के अंदर पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट इन सलाइवरी ग्लैंड, ये सलाइवरी ग्लैंड के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो हमारी किडनी होती है उसके अंदर भी कोवॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड में भी पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इनकी फंक्शंस क्या होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। अब हम कोवॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज़ के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो फंक्शंस होता है वो होता है, पहला है अब्जॉर्प्शन, फिर दूसरा है सीक्रेशन। सीक्रेशन में क्या होता है कि जैसे जो ये सलाइवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं, तो जो सलाइवरी ग्लैंड होता है उसका जो फंक्शंस होता है वो सलाइवा को रिलीज़ करते हैं। वो सलाइवा को रिलीज़ करते हैं यानी कि सीक्रेशन करते हैं। तो इसका जो फंक्शंस होगा सीक्रेशन यानी कि सलाइवा का सीक्रेशन करते हैं कोवॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज़। अब हम बात करेंगे कोलोमिनर एपिथेलियम टिश्यूज़। टिश्यू कॉल्ड कोलोमिनर एपिथेलियम इज शेप्ड लाइक अ कॉलम। कोलोमिनर एपिथेलियम टिश्यू को में कॉलम जैसी संरचना पाई जाती है। इस प्रकार के टिश्यू की ऊंचाई अधिक होती है। यानी जो कोलोमिनर एपिथेलियम टिश्यू होते हैं ये कॉलम की तरह की संरचना होती है और जो इनकी टिश्यू की ऊंचाई भी अधिक होती है। There is a columnar epithelium tissue on the basement membrane and their nucleus is also present there. कोलोमिनर एपिथेलियम टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर स्थित होते हैं और इनका न्यूक्लियस भी बेसमेंट मेम्ब्रेन में पाया जाता है। यानी कि जो इनका न्यूक्लियस होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। अब हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ कोलोमिनर एपिथेलियम टिश्यूज। यानी कि प्रेजेंट इन द स्टोमक इनर लाइनिंग, पेट की अंदरूनी परत में मौजूद होते हैं। ये स्टोमक के अंदर मौजूद होते हैं। प्रेजेंट इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी पाए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।